जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11 का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथियों 18 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइकोलॉजी का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना आंसर की मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो। आपका विषय कोड 324 का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं आपको यहीं पर पैटर्न समझा देता हूँ। देखिए पैटर्न क्या है, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 35 आपको बनाना है, 20 रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला जिसमें से 10 बनाना है, 6 प्रश्न रहेगा 5 मार्क्स वाला जिसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो ये समझ आ चुका आपको। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सभी प्रश्नों का बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन आपको नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लेना या फिर क्वालिटी को बढ़ा लेना। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन जो ना प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में माना गया है, मतलब मान्य है, तो बिल्कुल नोट करिए। पहला ऑप्शन ये हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेंगे जो ना यहाँ पर देख लेना। मूड कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद अगली क्वेश्चन देखना। अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है, तो 2 का ऑप्शन नंबर आप सी नोट कर लेना, ये आपका पनिपता हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं भी दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऑप्शन नोट कर लेना। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो ना किसने की थी, तो बिल्कुल आप 4 का नोट कर, 3 का नोट, 4 है 3 है ना, तो 3 का ऑप्शन डी नोट कर लेना, ये आपका रिपीटिंग हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर देख लीजिए। बोला गया भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान का विभाग कहाँ पर खुला, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया वास्टन के अनुसार जो है ना मनोविज्ञान किस विषय की वस्तु, तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, आपका व्यवहार हो जाएगा। आगे बढ़ना आप लोग, आगे देखना 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की प्रमुख शाखा है, तो आप 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, आप जो असामान्य मनोविज्ञान होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न किस संरचनात्मक के संस्थापक संरचनावाद के संस्थापक होने, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप नोट कर लेना जो ना रिचनर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार विधि एक प्रकार है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप नोट कर लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको बिल्कुल इनमें से सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रयोगात्मक विधि की जो ना प्रयोगात्मक विधि की विशेषता है, तो बिल्कुल आप 9 का नोट करना, ऑप्शन नंबर ए होगा, नियंत्रक होगा जाए। आगे बढ़ते हैं, आप आगे देखना प्यारे बच्चों, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन जो ना अध्ययन विधि कौन है, तो बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल। ठीक है ना, ये आपका अंता निरीक्षण हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना अंता विरीक्षण विधि का सबसे प्रकार है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करना, 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका जो ना आत्म मित्रता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि नियंत्रित वातावरण जहाँ उपकरणों के माध्यम से प्रयोग होता है उसे स्थान को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर आप नोट कर लेना, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर बोला गया हमारे शरीर में कितनी जो ना ज्ञान केंद्रियां हैं, तो बिल्कुल ज्ञान केंद्रियां हैं, तो बिल्कुल 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5। अगली क्वेश्चन 12 नंबर देखना, रक्त को संचारित करने के लिए शरीर में कौन सा कार्य होता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना कौन कार्य करते हो, तो ये जो है ना 14 है, तो 14 का भी नोट करना, हृदय आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि मांसपेशियां एवं ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल 15 का नोट कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका जो ना संग्राहक अंग होगा। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो ना नलिका विहीन है, तो जो ना नलिकाहीन ग्रंथि नहीं है, तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर आप लोग भी नोट कर लेना, ये हो जाएगा श्वेत ग्रंथि। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप देखना 17 नंबर बोला कि रंजित पतल का जो ना किस संवेदी अंग से संबंधित है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए, आंख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न की जो ना मना की लंबाई कितनी है, तो बिल्कुल 18 का नोट करिए, ऑप्शन हो जाएगा 14 इंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 19 नंबर प्रश्न बोला गया कि प्रतिवर्ती क्रिया संचारित होती है किसमें, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका जो ना बृहत मस्तिष्क हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देखना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है जो ना 20 नंबर मानव के नवजात शिशु के नवजात शिशु में कितने घंटे जो ना निद्रा अवस्था पाई जाती है, तो अवधि, तो बिल्कुल ये आपका लगभग 8 से लेकर के ना 9 घंटे होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस नंबर बोला जाए कि निम्न अवस्थाओं में कौन जो ना गर्भाष्ट शिशु के विकास की अवस्था नहीं है, तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल आपका शेष अवस्था होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे देखना 22 नंबर बोला जा रहा है कि कौन सी अवस्था मानव विकास की जो ना अंतिम अवस्था होती है, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका जो ना वृद्धावस्था होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 23 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो ना चयनात्मक अवधान के फिल्टर तनुकरण
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग नोट कर लेना, ये बिल्कुल सी होगा, आप नोट कर लीजिए। तो ये आपका ब्रेंड वेस्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 24 नंबर है कि अवधान निर्धारित होता है किसमें? तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका जो ना ए बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप देखना 25 नंबर बोला गया उत्तेजना की पहचान एवं कूट संकेतन कहलाता है क्या? तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बिल्कुल आपका संवेदन होगा। अगली क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग अगर वीडियो को लाइक वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे पहली बार अगर आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 का तैयारी भी करवाया जाता है और आपको आगे हम बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है जो ना प्रत्यक्षीकरण की किस प्रक्रिया में इकाई के रूप में प्रत्यक्षीकरण पाई जाती है? ठीक है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। 26 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ग्राहक प्रक्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 27 नंबर बोला जाए कि द्विनेत्रीय संकेत का दूसरा नाम क्या है? तो बिल्कुल 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर नोट करिए डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है किस मनोविज्ञान के प्रत्यक्षीकरण संगठन का सिद्धांत दिया था? तो बिल्कुल 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का भी डी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 29 नंबर बोला जा रहा है, बोला जाए कि भ्रम क्या है? तो बिल्कुल नोट करिए 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल बी हो जाएगा, ये आपका गलत प्रत्यक्षीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक जो ना उपागम से कौन जो ना संबंधित है? तो बिल्कुल 30 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी होगा, ये आपका फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 30 नंबर हो गया, 31 नंबर की और बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना, व्यक्ति को उसकी जो ना समस्याओं का हल ढूंढने में सहायता देने वाला मनोविज्ञान की कौन सी शाखा आता है? तो बिल्कुल 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर नोट करना सी होगा, ये आपका बिल्कुल सामाजिक मनोविज्ञान। आपको भले ही ना दिख रहा हो बट मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्वालिटी को भी बता लेना बट मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो 32 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, आपका इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया देखना 33 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला जाए आपसे कि किस विधि के उपयोग के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है? तो बिल्कुल 33 का नोट करना ऑप्शन बी होगा, प्रयोगात्मक होगा। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की कौन सी अध्ययन विधि पशुओं पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो बिल्कुल 34 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका प्रयोगात्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि एंड्रिनल कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल 35 का नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना 36 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जाए कि जो ना थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला बाले सलाव को क्या कहते हैं? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप नोट कर लेना थायरोक्सिन। तो प्यारे बच्चों 35 ही प्रश्न बनाना था तो मैंने 35 का बना दिया, आप भी 35 का ही नोट कर लो। इसके आगे देखो यहाँ पर शॉर्ट प्रश्न है, टोटल 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न, इसमें से 10 ही बनाना है। ठीक है, यानी कि आपका जो ना टोटल 20 नंबर के लिए होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं प्रश्न दिखा देता हूँ, फिर इसका उत्तर मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाऊँ। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि जो ना योग जो ना मनोविज्ञान क्या है, उसके बाद परिवर्त क्या है, उसके बाद देख लीजिएगा प्रयोगात्मक जो ना विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि के किन्हीं दोषों को लिखे। ठीक है, वर्णन कर, आप खुद से अगर चाहे ना निकालना तो निकाल लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखकर। 7 नंबर की तंत्रिका कोश क्या है? 8 नंबर की संधि अष्टल क्या है? ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा सुपुन्ना के कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, तो टोटल इधर क्वेश्चन कितना हो गया प्यारे बच्चों? इधर 4 और इधर मैंने आपको दिखा दिया टोटल 4 4 8 हो गया। ठीक है, और इसके आगे देख लो 8 के बाद यहाँ पर देखो 11 13 नंबर जो ना थॉर्न डॉइक के जो ना तत्परता नियम का वर्णन करें। अगले क्वेश्चन अस्मृति की परिभाषा और परिणाम अल्पकालीन अस्मृति से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बहुत सारा दिखा दिया, मैं इसका उत्तर बताऊंगा। चिंतन किसे कहते हैं? जो ना सर्जनात्मक चिंतन की परिभाषा है। तो मैं आपको इसमें 10 ही बनाऊंगा ना, 10 ही बनाने बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर बताऊंगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 21 से 26 तक है, इसमें से आपको मात्र जो है ना कि नहीं 3 प्रश्न को बनाना। ठीक है, तो आप देख लो प्रश्न पहला बोला जा रहा है किस नंबर की सीखने के प्रयत्न और भूल सिद्धांत आलोचनात्मक का वर्णन करें। 22 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें। 23 नंबर की संवेग के कैनन वार्ड सिद्धांत का जो ना आलोचनात्मक करे। ठीक है, तो देख लो 3 ही क्वेश्चन बनाना है, मैं इसका जस्ट आंसर अभी डालूंगा। ठीक है ना, कहाँ जहाँ से कहूँगा डाउनलोड करने, कहाँ से आप ये सारा प्रश्न देख लो। आप चलो कैसे डाउनलोड करना है वो सीख लो। इसके लिए प्यारे बच्चों अपने फोन में ना गूगल को या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए, सर्च बार का आइकन जो है इस पर क्लिक करिए। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, यही आपको मात्र फटाफट से सर्च कर लेना है मिथुन स्टडी सेंटर। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, फर्स्ट में देखिए मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को जो ना मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आना है। क्लास 11 का एक सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो क्लास 11 का ये रहा सेशन और ये फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है ना इसी पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ
नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन आप पे क्लिक करके आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, ये साइंस का सेशन, इस पर कहीं क्लिक नहीं करना आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आर्ट्स के सेशन में। देखिए आर्ट्स का सेशन है, इसमें जो भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको साइकोलॉजी का चाहिए, साइकोलॉजी के लिए डाउनलोड लिखा है ना, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस पे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे तो सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्रॉपर यहाँ पर ना दे जाएगा, जहाँ से ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो सारे का। और इसके जस्ट नीचे आओगे सब्जेक्टिव प्रश्न आपको जो है अभी तो नहीं डाला हूँ, बस इसका जस्ट आंसर निकाल करके मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, यहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।